नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सिंगापुर के बाद जापान पहुंचे सीएम योगी। टोक्यो में यूपी इन्वेस्ट रोड शो के जरिए दुनिया को दिया न्योता। फिरोजाबाद एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस, 18 यात्री घायल। मेरठ रैपिड रेल आरआरटीएस ने रचा इतिहास, एक ही दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर। यूपी बोर्ड परीक्षा अपडेट, जौनपुर में परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी कैमरों की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी का बड़ा धमाका, यूपी में आएगा 11,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। वाराणसी में गर्मी का ट्रेलर, फरवरी में ही पारा 31 डिग्री के पार। लखनऊ में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या। यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों की चांदी, ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर हुई 25 लाख। राज्य सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए कर दी गई है। इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यूपी परीक्षा 2026, मैनपुरी में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, 3 शिक्षकों समेत 6 गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने मैनपुरी में छापेमारी कर बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले बड़े गिरोह को पकड़ा है। आरोपी 5,000 रुपए प्रति पेपर लेकर नकल कराते थे। वहीं जौनपुर के एक केंद्र से सीसीटीवी कैमरे चोरी होने की खबर ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो विस्तार की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर के इलाके में ट्रैफिक कम करने के लिए मेट्रो के नए रूट और फीडर बसों के जाल को और अधिक विस्तार देने की घोषणा की है, जिसका फायदा लाखों नौकरी पेशा लोगों को होगा। टोक्यो में सीएम योगी का जलवा, जापानी कंपनियों के साथ 1.5 लाख करोड़ के निवेश का ब्लूप्रिंट तैयार। सिंगापुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जापान के टोक्यो में हैं। जापानी निवेशकों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश पर सहमति बनी है। सीएम ने कहा है कि यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब वैश्विक स्तर पर मिसाल है। यूपी के स्मार्ट स्कूलों के लिए 580 करोड़ रुपए जारी, अब हर ब्लॉक में होगा एक हाईटेक सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए बजट जारी कर दिया है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, हाई स्पीड इंटरनेट और आधुनिक लैब की सुविधाएं होंगी। साथ ही कन्या विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को भी सुधारा जाएगा। मौसम का मिजाज, फरवरी में ही मई जैसी तपिश, पारा 35 डिग्री के पार। यूपी के मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी और आगरा जैसे शहरों में तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। ये सामान्य तापमान से काफी है। सुबह की हल्की ठंड गायब हो चुकी है और चटक धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार होली से पहले ही लू जैसी स्थिति बन सकती है। खेती किसानी के लिए भी ये बढ़ता तापमान चिंता का विषय बना हुआ है। सीएम योगी का जापान दौरा, उगते सूर्य के देश को नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने निवेशकों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम ने टोक्यो में भारतीय प्रवासियों और जापानी उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा, उगते सूर्य की भूमि को यूपी का नमन। योगी सरकार का लक्ष्य है कि जापान के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 5,000 करोड़ से अधिक का निवेश लाना है। सीएम ने जापानी कंपनियों को यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था और सिंगल विंडो सिस्टम का भरोसा दिलाया। रफ्तार का रोमांच, मोटो जीपी की यूपी में वापसी। खेल प्रेमियों के लिए शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश ने ABW ग्लोबल के साथ MOU साइन किया है, जिससे अब दुनिया की सबसे बड़ी बाइक रेसिंग चैंपियन मोटो जीपी फिर से ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर लौटेगी। ये समझौता साल 2026 से 2029 तक के लिए हुआ है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यूपी को ग्लोबल स्पोर्ट मैप पर एक नई पहचान मिलेगी। खेल मंत्री ने कहा है कि आयोजन के बीच रेसिंग संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। होली पर यूपी को रोडवेज का तोहफा, चलेंगी अतिरिक्त बसें। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। 28 फरवरी से 9 मार्च 2026 के बीच प्रदेश भर में विशेष अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे रूटों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने बसों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही ड्राइवरों और कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
खौफनाक वारदात, लखनऊ में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। राजधानी लखनऊ से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की साजिश रचने के लिए आरोपी ने ब्लिंकिट से चाकू ऑर्डर किए और सबको ठिकाने लगाने के लिए बाजार से आरी और ड्रम खरीदा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस घटना ने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है और सबूतों को इकट्ठा कर रही है। ई श्रम पंजीकरण में यूपी नंबर 1, महिलाओं ने मारी बाजी। श्रम और रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में झंडे गाड़ दिए हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में यूपी देश के सभी राज्यों में शीर्ष पर है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अब तक 8.82 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे कामगारों तक पहुँच रहा है, जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर अलर्ट, उन्नाव में धंसी सड़क। उन्नाव से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के एक ही हिस्से में सड़क धंसने और पुल के ज्वाइंट्स में दरार आने की खबरें मिली हैं। बारिश और मिट्टी के कटाव की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बैठ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों ने मौके पर मुआयना किया है और निर्माण कंपनियों को जल्द से जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित हिस्से पर आवाजाही पर रोक लगा दी है। चुनावी बिसात 2027, ब्राह्मण वोट बैंक पर सबकी नजर। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी बिसात बिछने लगी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर केंद्र में आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सभी दल इस प्रभावशाली वर्ग को साधने में जुटे हैं। जहां बीजेपी अपने पुराने दुर्ग को बचाने की कोशिश में है, वहीं सपा और बसपा भी इस समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए नए समीकरण तैयार कर रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े सम्मेलन देखने को मिल सकते हैं। वाराणसी को मिलेगा नया क्रिकेट स्टेडियम, काम में तेजी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। भगवान शिव की थीम पर आधारित इस स्टेडियम में डमरू और त्रिशूल की झलक देखने को मिलेगी। आज खेल विभाग की टीम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। उम्मीद है कि 2026 के अंत तक यहाँ पहला मैच खेला जा सकता है। इससे पूर्वांचल के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा के लिए लाइव मॉनिटरिंग। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जारी हैं। आज शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों की लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि नकल माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छात्र छात्राओं में परीक्षा को लेकर उत्साह है और प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। मिलावटखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक। गाजियाबाद हापुड़ में भारी मात्रा में नकली पनीर जब्त। होली और रमजान के त्योहारों से पहले सावधान हो जाइए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गाजियाबाद और हापुड़ में बड़ी छापेमारी कर हजारों किलो नकली पनीर, मावा और मिलावटी तेल जब्त किया है। छापेमारी के दौरान पाया गया ये पनीर बनाने में डिटर्जेंट और घातक रसायनों का इस्तेमाल हो रहा था। अधिकारियों ने कई गोदामों को सील कर दिया है और सैंपल लैब के लिए भेजे हैं। अगर आप भी बाजार से मिठाई या पनीर खरीदते हैं तो शुद्धता की जाँच जरूर करें, वरना त्योहारों का मजा किरकिरा हो सकता है। पीएम कुसुम योजना, अब डीजल की छुट्टी, सोलर से लहराएंगे खेत। यूपी के किसानों के लिए राहत की खबर है। पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के हजारों किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में किसान अब महंगे डीजल के बजाय सौर ऊर्जा से सिंचाई कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत में 40% तक की कमी आई है। सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक लाखों सोलर कनेक्शन देने का है। ये योजना न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने के सपनों को भी सच कर रही है। इंडिया टुडे इन्वेस्टिगेशन, स्लीपर बसों में मौत का सफर। उत्तर प्रदेश में चलने वाली निजी स्लीपर बसों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक विशेष जांच में पाया गया है कि प्रदेश की अधिकांश स्लीपर बसें सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रही हैं। बसों में ना तो इमरजेंसी गेट काम कर रहे हैं और ना ही अग्निशमन यंत्र मौजूद हैं। क्षमता से अधिक सवारी और छत पर लदा भारी सामान किसी भी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। परिवहन विभाग ने खुलासे के बाद अब डग्गा मार बसों के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान चलाने का दावा किया है।
सुल्तानपुर पीएम आवास योजना में बड़ा झोल, 602 घर अब भी अधूरे। गरीबों के आसियानों के नाम पर सुल्तानपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृति 602 घर सालों के बाद भी अधूरे पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इन घरों के लिए आवंटित फंड का बड़ा हिस्सा निकाला जा चुका है, लेकिन जमीन पर सिर्फ ईंटों के ढांचे खड़े हैं। लाभार्थी अब दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जाँच के लिए कमेटी गठित की है और दोषी ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बुलंदशहर में अनोखी चोरी, बाइक से उड़ा लिए इंसानी बाल। आपने सोना चांदी की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन बुलंदशहर में पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जो इंसानी बाल को चुराता था। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक खड़ी बाइक से करीब 1 लाख रुपए की कीमत के इंसानी बाल चोरी किए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन बालों की काफी मांग है, जिसका इस्तेमाल बिग बनाने में होता है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का माल और कुछ अवैध असले भी बरामद किए हैं। इस खबर ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। यूपी में स्मार्ट मीटर का विरोध, बिजली विभाग बैकफुट पर। प्रदेश के कई शहरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध तेज हो गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि ये मीटर तेज चलते हैं और बिल दोगुना आ रहा है। लखनऊ और मेरठ के व्यापारियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद विभाग ने फिलहाल कुछ इलाकों में प्रक्रिया धीमी कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मीटरों की जाँच लैब में कराई जाएगी और किसी भी उपभोक्ता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार, फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लग रही है एफआईआर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि आजकल दर्ज की जा रही एफआईआर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं, जिनमें हकीकत कम और बनावट ज्यादा नजर आती है। अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि पुलिस अधिकारियों को कानून और जाँच की बुनियादी सिद्धांतों की ट्रेनिंग दी जाए। कोर्ट की इस टिप्पणी ने प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जाँच की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 उपभोक्ताओं के लिए भुगतान का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। यूपीपीसीएल बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत अभी भी पंजीकरण जारी है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल के सरचार्ज ब्याज पर भारी छूट दी जा रही है। खास बात यह है कि जिन उपभोक्ताओं ने किस्तों में भुगतान का विकल्प चुना था, वे एक मुश्त भुगतान करके अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका भी बिजली बिल बकाया है तो देर न करें, आप अपने नजदीकी दफ्तर जाकर, केंद्र या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और भारी जुर्माने से बचें। राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट, यूनिट कटने का खतरा, आज ही कराएं काम। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक बार फिर चेतावनी जारी की है। अगर आपके परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है और ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, तो आपका नाम सूची से काटा जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है, केवल उन्हीं लोगों को फ्री या सस्ता राशन दिया जाएगा जिनका बायोमेट्रिक पहचान प्रमाणित है। आज ही अपने कोटेदार के पास जाकर ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। ऐसा ना करने पर अगले महीने से आपके परिवार में राशन की कटौती हो सकती है। यूपी फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना, सोशल मीडिया की फर्जी खबरों से बचें। आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार छात्र लैपटॉप योजना 2026 के तहत सभी को मुफ्त लैपटॉप बांट रही है। भारत सरकार की फैक्ट चेक यूनिट और यूपी सरकार ने आज इसका खंडन किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई नई योजना फिलहाल शुरू नहीं की गई है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही हो। जो पात्र हैं उन्हें स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत संस्थानों के माध्यम से ही टैबलेट स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही अपनी निजी जानकारी किसी अनधिकृत वेबसाइट पर साझा ना करें। यूपीआई और बैंकिंग अपडेट, आधार पे के जरिए ट्रांजैक्शन की नई सुविधा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए बैंकों ने आधार पे और यूपीआई लाइट के विस्तार को लेकर आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी लोग बिना इंटरनेट के छोटे भुगतान कर सकेंगे। साथ ही बैंकों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड अपडेट रखें, ताकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कोई बाधा न आए। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंक सखी और पंचायत सहायकों को गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अनुदान राशि में बम्पर बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब लाभार्थियों को 51,000 के स्थान पर 1,01,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। बजट 2026-27 में इस मदद के लिए 750 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। आज की अपडेट के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं। जो परिवार अपनी बेटियों की शादी इस योजना के तहत कराना चाहते हैं, वे अपने ब्लॉक या नगर निकाय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वन विभाग में भर्ती 157 फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए आवेदन शुरू। पर्यावरण और प्रकृति प्रेमियों के लिए सरकारी विभाग में सेवा करने का मौका आया है। उत्तर प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 25 फरवरी से योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है। चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है, 18 से 40 के बीच है और आप ग्रेजुएट हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें। पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त का इंतजार और ई-KYC की अनिवार्यता। यूपी के लाखों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। सरकार 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनका ई-KYC अभी भी लंबित है। कल 25 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार जिन किसानों ने अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है या भूमि सत्यापन पूरा नहीं किया गया है, उनके खाते में 2,000 रुपए की किस्त नहीं आएगी। किसान भाई तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाकर नाउ योर स्टेटस विकल्प के जरिए अपनी स्थिति जांचें। अगर स्टेटस में कोई गलती है तो तुरंत सुधारने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।